जी नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज बात करूंगा गर्मी के मौसम में सब्जियों को गर्मी से कैसे बचाएं। गर्मी के मौसम के मई व जून के महीने में बड़ी लू चलती है, जिसके कारण फसलें सब्जियां अच्छे से नहीं हो पाती हैं। इसके लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनको आप उपयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं और उत्पादन अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला बात है कि आप मचान बनाकर सब्जी की खेती करें। मचान में ऐसे 3 मॉडल है जो सबसे बढ़िया है। मचान का मतलब होता है आप पहले ज़मीनी स्तर कंद वाली फसल चुनाव कर लें, फिर बेल वाली फसल चुनाव कर लें, फिर कोई ऐसी फसल चुनाव कर लें जो बीच में रह सकती है, जैसे आपका भिंडी है, बरबटी है या चौलई है। तो हमने 3 मॉडल ऐसे तैयार किए हैं जिसमें उत्पादन पर किसी एक दूसरे को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है और अपनी फसल को गर्मी से भी बच जाती है, उत्पादन बराबर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मॉडल है जिसमें अपना सबसे पहले मचान बनाया जाता है बम्बू का या बांस का। उस पर करेला लगाया जाता है। करेला के बाद में आप ज़मीनी स्तर पर आप बरबटी लगा सकते हैं। इसके बाद में आप सुरान, एक कंद वाली फसल आती है, सुरान को लगा सकते हैं, जिससे आपकी सुरान और जो है बरबटी होती है ये जो करेला ऊपर बेल के रूप में चढ़ जाता है तो ये बच जाती है। इसी तरह अपना एक दूसरा मॉडल है जिसमें अपन तोरई का उपयोग करते हैं। मचान पर तोरई लगा देते हैं, फिर उसमें अंदर उसके अपनी भिंडी लगा देते हैं और इसके बाद अपन उसमें ककड़ी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी एक ये मॉडल हो गया। और तीसरा मॉडल है अपना कि अपन तोरई लगा सकते हैं, तोरई के बाद ककड़ी भिंडी लगा सकते हैं और इसके बाद में कुछ लाइनों में जो लाइन से लगाते हैं। इसके बाद अपन जो है चौरई या पालक के इनकी फसल लगा सकते हैं। बाकी चौरई ज़्यादा अच्छा होता है, चौरई लगा देंगे तो आप एक दूसरे को किसी तरह से नुकसान नहीं होता है फसल को। इसी तरह आप मिट्टी में नमी बनाए रखें। मिट्टी में नमी कैसे बना सकते हैं आप? इसके लिए आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग आप प्लास्टिक पॉलीथीन मल्चिंग कर सकते हैं, या अभी गर्मी के समय में गेहूं का डंठल जो हार्वेस्टर से बचता है या मटर का होता है या किसी के यहाँ पुआल भी बचा होता है तो आप ज़मीन में उसको डाल सकते हैं, तो उससे नमी बनी रहती है और खरपतवार भी नहीं होते हैं, जिससे अपनी फसल को गर्मी से सुरक्षा मिलती है। इसके बाद आप ड्रिप भी लगा सकते हैं। ड्रिप लगाएंगे तो ड्रिप के माध्यम से पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है और जो है नमी बनी रहती है। इसके बाद आप मिट्टी की संरचना सुधारें। संरचना क्या होती है, कैसे सुधारते हैं संरचना? इसके लिए अपन जैविक खादों का उपयोग करते हैं। जैविक खाद में आपका वर्मी कंपोस्ट होता है, आपका गोबर की खाद होती है सड़ी हुई। उसमें संरचना कैसे सुधारती है? संरचना में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका केचुआ होता है और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो उस जमीन में जो है रहते हैं, जिसके कारण उसमें छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं। रंध्र बन जाते हैं तो उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और वायु का आवागमन अच्छा हो जाता है, जिससे फसल को जो है उपयुक्त मात्रा में नमी और हवा पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है और पौधे का वृद्धि विकास अच्छा होता है। न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, ज़मीन में स्ट्रेस नहीं बनता है ना। इसके बाद में गर्मी के मौसम में ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है ना। गर्मी के मौसम में ऐसी फसलों का चुनाव करें जो गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है। आजकल सभी फसलों की गर्मी ड्रॉट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, सभी फसलों में जो है कुछ ना कुछ वैरायटी आ गई हैं। इसके बाद आप खेत में छायादार पौधा लगा सकते हैं। छायादार पौधा तुरंत तो नहीं लगा सकते, जैसे कुछ झाड़ियाँ होती हैं जो जल्दी हो जाती हैं, उसको क्या करते हैं आप पूर्व पश्चिम की दिशा में जो मेड़ होती है उसमें लगा सकते हैं। जिससे क्या होता है, पूर्व पश्चिम की दिशा से जो चलने वाली हवाएं हैं, गर्म हवाएं, लू हवा, तो उससे फसल को सुरक्षा मिलती है। गर्म हवाएं चलती हैं जिसके कारण फूल फल झड़ जाते हैं और उत्पादन में डायरेक्ट हानि देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि पौधों में कैसा क्या चीज़ और उपयोग करें कि अपनी फसल गर्मी से बच जाए। इसके लिए अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा सबस्टेंस होता है, पदार्थ होता है जो पौधे की वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है, उसको बढ़ाता है और रेगुलेट करता है, चलाता है ना। जैसे प्लानोफिक्स होता है। प्लानोफिक्स आप 4 से 5 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अपनी फसल में फूल झड़ने की जो समस्या आती है वो नहीं होगी। गर्मी के प्रभाव के कारण कुछ फूल झड़ने लगते हैं, इसका उपयोग आप प्लानोफिक्स कर देंगे तो ये समस्या आपकी रुक जाएगी, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह आपका रोगों और कीटों से कैसे अपनी फसल से छुटकारा पाया जाए।
अपन केमिकल या रासायनिक कीटनाशक दवाएं या फफूंदनाशक दवाएं डालते हैं, जिससे भी अपनी फसल गर्मी के मौसम में ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसके लिए आप जैसे रोग आ गया है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आ रहा है या आपका गलन आ रहा है, तो गलन वलन के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, जैविक है, इसको 100 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो घर में ही बना सकते हैं छाछ, एक मट्ठा होता है जिसमें एक कॉपर का वायर डाल दें, है ना, 24 घंटे के लिए, तो वो कॉपर का रंग, उसमें रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, जिससे उसका रंग जो है हरा हो जाता है मट्ठे का, और उसका उपयोग आप फसल में छिड़काव के रूप में करते हैं, उससे भी अपनी फसल रोगों से बच जाती है। इसी तरह से आपका कुछ कीटनाशक जैविक दवाएं होती हैं, जैसे नीमास्त्र होता है, अग्नियास्त्र होता है। नीमास्त्र और अग्नियास्त्र से रसचूसक कीट है, और फल छेदक या पत्ती खाने वाले कीट होते हैं, इससे जो है अपनी फसल को बचाया जा सकता है। जी, इस प्रकार आप गर्मी के मौसम में सब्जियों को गर्मी से बचा सकते हैं। धन्यवाद।